अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ फ़िज़िक्स के हवाले से। बहुत सारे हमारे इंजीनियर साथी पूछते हैं कि फ़िज़िक्स को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए। बड़ी कन्फ्यूजन है, मतलब इट इज़ वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स जिनके बारे में लोग ज़्यादा टाइम पे कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मार्क्स देगा कि नहीं देगा, क्योंकि बड़े मिक्स किस्म के रिव्यूज़ आते हैं। मैंने 2 साल फ़िज़िक्स को ऑप्ट किया, 2014 में 2017 में। मेरा अच्छा स्कोर आया बीच में, 2014 के बीच में आई स्कोर्ड 158 इन दिस। 2017 के बीच में मेरे 122 आए इसमें। ज़्यादा भी आ सकता है, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया उसके इस बीच में। तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इस हवाले से मैं जो रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि फ़िज़िक्स को रखना चाहिए अगर आपको फ़िज़िक्स की समझ आती है तो। और अगर फ़िज़िक्स की आप समझ, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में अच्छे हैं उसके, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स जो करंट स्कोरिंग ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। इसमें थोड़ा सा एज होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को। उसकी वजह ये है कि फ़िज़िक्स का पार्ट 1 इज़ रिलेटिवली ईजी। आपको बड़ी फेयर बिट पता होता है, एफएससी पढ़ के उसके बारे में काफ़ी कुछ बेसिक्स बनी होती हैं। आपने बीएससी की एक बुक लेनी है और 80% उसका एक बुक से तैयार हो जाता है, बाकी वेक्टर्स वगैरह और कुछ दूसरी चीज़ें दूसरे बुक से आपको तैयार करनी पड़ती हैं। दैट इज़ अ फेयरली ईजी पार्ट। एमसीक्यूज़ भी बीच में से तैयार हो जाते हैं। फिज़िक्स का पार्ट 2 इज़ द मोर ट्रिकी वन, जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस होते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस कुछ ऐसा है कि न्यूक्लियर फिज़िक्स भी आ रही होती है, मॉडर्न एंड क्वांटम फिज़िक्स भी आ रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी आ रहा होता है। तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो थोड़े से वाकिफ़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से, उनके लिए वो निस्बतन ईजी हो जाता है। मॉडर्न एंड क्वांटम फिज़िक्स भी थोड़ी बहुत जिसे कहीं रिलेट कर रही होती है, उन्होंने पढ़ी होती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, तो अगर आपको, आपका भी लिए भी वही है, अगर आपको समझ आती है तो ज़रूर रखें, समझ नहीं आती तो इसको अवॉइड करें। फिज़िक्स का बुनियादी नुक्ता ये है, अगर इफ़ यू आर इनटू इट, इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग इट, ज़रूर रखें। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बात कर लें कि इसको तैयार कैसे करना। इसको तैयार करने के लिए पहली चीज़ ये कि जो बुक्स आपने है वो है कि हैलिडे रेज़निक, बहुत अच्छी किताब है। इससे आपका 70 to 80% प्रिपेयर हो जाएगा पार्ट 1। उसके बाद वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस एक बुक मिलती है, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। ये बुक है शॉम सीरीज़ की, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। ये वेक्टर का पार्ट प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी है। इसमें आपको प्रॉब्लम्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा, सॉल्व हुए भी मिलते हैं और प्रैक्टिस के लिए भी मिलते हैं। इफ़ यू गो थ्रू दोज, 3-4 चैप्टर बनते हैं उसके, तो आपका जो वेक्टर का क्वेश्चन है ना, जो भी आएगा, आप इंशाल्लाह उसको 100% मतलब यकीन के साथ, जितना मैंने पेपर्स देखे हैं अभी तक, कि आगे अल्लाह खैर करे किस तरह के पेपर आते हैं, वो 100% बीच में से अटैम्प्ट होता है। तो पार्ट 1 को प्रिपेयर करने के लिए हैलिडे रेज़निक एंड वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय शॉम सीरीज़। ठीक है, ये 2 किताबें पार्ट 1 को प्रिपेयर करने के लिए। जो इसका पार्ट 2 है, दैट इज़ मैंने जैसे पहले कहा, इट्स अ मोर ट्रिकी वन। उसको प्रिपेयर करने के लिए एक तो इसकी रेफरेंस बुक इसके सिलेबस में भी गिवन है, जिसमें ये आर्थर बीजर की है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स है ग्रिफिथ्स की, मॉडर्न फिज़िक्स बाय सर्वे, मोजर एंड मोयर। ये वाली किताब जो मुझे अच्छी लगी थी, सर्वे मोजिस की, मोयर और मोजिस की, मॉडर्न फिजिक्स, इट्स अ गुड वन। लेकिन इसके अंदर अभी जो बुनियादी चीज़ है कि पार्ट 2 आपका एक बुक से प्रिपेयर नहीं होगा। पार्ट 2 को प्रिपेयर करने के लिए पहली चीज़ ये है कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट, तो इतनी मुख्तलिफ़ जगहों से किया होता है, फिर पता नहीं लग रहा होता कहाँ से क्या तैयार किया था। तो ज़रूर इसके नोट्स आपने तैयार करने हैं। और अगली चीज़ ये कि हर बंदे का ना समझने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। एक बंदे को एक बुक से अच्छा टॉपिक समझ आ जाता है, दूसरे को दूसरे बुक से अच्छा समझ आ जाता है। किताबों का भी ऐसे ही होता है कि एक किताब के अंदर एक टॉपिक अच्छा एक्सप्लेन किया गया होता है, लाजमी नहीं कि दूसरा भी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ, दूसरा थोड़ा मुश्किल एक्सप्लेन किया होता है। इसलिए आपको इसमें ये सारी किताबें पीडीएफ में बड़ी इजीली मिल जाती हैं। तो पीडीएफ में देख के कहाँ से आपको इजीली समझ आ रहा है, वहाँ से टॉपिक को प्रिपेयर करें, साथ नोट्स बना लें, कल को रिवीन करने में बड़ी आसानी आपको इंशाल्लाह हो जाएगी। खान अकेडमी, ठीक है, फिर यूट्यूब वीडियोस मुख्तलिफ MIT वगैरह की, येल वगैरह के लेक्चर्स मिल जाते हैं इसके प्रिपेयर करने के लिए। पार्ट 2 के जो हैं पार्ट 1 के भी मिल जाते हैं, बट दैट इज़ रिलेटिवली ईजी वन। अगर आप खुद कर लेते हैं तो दैट्स ओके, अदरवाइज़ आप उसके लिए भी यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं।
फिर इसमें बात आती है सॉल्विंग द पास पेपर्स। लाजमी कीजिएगा, पास पेपर का जो सोल्यूशन है आपको 20 to 30% रिपीट इंशाल्लाह वो पास पेपर होते हैं हर पेपर में, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इतनी परसेंटेज रहती है कि उसके क्वेश्चन पास पेपर्स के रिपीट हो जाएँ। तो वो रिपीट अगर हो जाए तो इतने मार्क्स आप इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद MCQ। MCQ इज़ अगेन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। MCQs के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे होते, MCQ के अंदर कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपने तैयार करने हैं। कोशिश कीजिएगा जो ज़्यादा मशहूर टॉपिक हैं उनमें से कोई स्किप ना करें, जिस तरह मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह आती हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, ठीक है। ये चीज़ें वो हैं जो कि काफ़ी दफ़ा रिपीट होती हैं, तो वो क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी पर चलते हैं और MCQ भी सॉल्व कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 120 plus, or this score can go up to 180 as well if you have prepared well enough। तो इसके अंदर ऐसा ही है। फिर इसके बाद आता है अटैम्प्ट करने का तरीका। अटैम्प्ट के अंदर ये है कि फिज़िक्स में लेंथ मैटर नहीं करती, फिज़िक्स में मैटर ये करता है कि क्या आपने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं कि नहीं। अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए FSC की बुक्स भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन लिखना FSC वाला नहीं है, लिखना आपने BSc वाला लेवल वाला होता है, थोड़ा मतलब बड़ी किताब वाला। FSC में बड़ा छोटा लिखा होता है। क्वेश्चन अटैम्प्ट इस तरह करना है कि अगर तो डेरिवेशन है, सिंपल इज़ दैट, आप थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन पहले देंगे, अपने लाइंस में लिखेंगे उसके बारे में, फिर डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे, साथ डायग्राम बना देंगे, एंड पे एंड रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे, एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। ये सिंपल इज़ डेरिवेशन। अगर थ्योरी के क्वेश्चन वैसे आ गए इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन के बारे में, उसकी आप डेफिनेशन देंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, थोड़ा सा यूज़ बता देंगे, और थोड़ा सा आप उसमें कोई डायग्राम है उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके इफ़ेक्ट्स क्या निकल रहे हैं उसको मेंशन करेंगे, कोई फार्मूला या डेरिवेशन उसके साथ आ रही है वो बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने उसके बीच में करनी है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये अटैम्प्ट हो जाएगा। जिस तरह पर नॉलेज इक्वेशन है, ठीक है, अगर आपको आ जाती है कि इसकी डेरिवेशन करें तो आप नॉलेज इक्वेशन का पहले बताएंगे कि है क्या, ठीक है। उसको डिराइव करेंगे, उसकी डेरिवेशन में आपको पता है पाइप्स बनानी पड़ती हैं, वो आप उसका डायग्राम बनाएंगे, और जितनी नीड बनाएंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप बर्नौलीज़ इक्वेशन की आगे एप्लीकेशंस के बारे में लिखेंगे, जिस तरह बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के ऊपर हवाई जहाज़ उड़ रहा होता है, ठीक है, या बॉल अगर स्विंग हो रहा है तो वही बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के बेस पे हो रहा होता है। इस तरह आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कोई क्वेश्चन आपको या कोई कन्फ्यूजन इस हवाले से हो तो मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी एक आखिरी बात जो कि सिर्फ फिज़िक्स के हवाले से नहीं, सब पेपर्स के हवाले से है कि अच्छी प्रेजेंटेशन और नीट किया हुआ पेपर आपको हर पेपर में 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला सकता है, ठीक है। अच्छी प्रेजेंटेशन और नीट पेपर किया हो, हाशिए लगाए हो, मार्जिन्स हो, मार्कर का यूज़ हो, पॉइंटर का यूज़ हो, खूबसूरत डायग्राम्स हो, ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी। और अगर हर पेपर में 5 नंबर का फ़र्क पड़े तो ओवरऑल 60 मार्क्स का फ़र्क इट्स वेल वर्थ इट। तो ये जिसे कहेंगे इस पर आपने गौर करना। थैंक यू वेरी मच।